बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेरिफिकेशन ऑफ पेंडिंग प्रोफाइल्स में बहुत सारे इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं, जिसमें 404 जो पेज नॉट फाउंड एरर, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। और बहुत सारे लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं वो वेरीफाइड नहीं हैं अभी तक प्रिंसिपल से, और उनको बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं अपना डाटा एडिट करने में। तो इसका सलूशन जो है इस छोटी सी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने कल प्रॉपर लिंक बताए थे, मेरी पिछली वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो जो है आप फॉलो कर लीजिएगा। ज़्यादातर लोगों का जो इशू आ रहा है वो आ रहा है उनकी स्पाउस के डाटा के अंदर, जिसकी वजह से चूँकि ये मैंडेटरी आपके पास फील्ड है, ये फिल नहीं है, इम्प्रॉपर फिल है या जो भी मसाइल हैं, इसकी वजह से आपका जो डाटा है वो अनवेरीफाइड में एंटर है और वो पेंडिंग में आ रहा है। तो इसको कैसे सॉर्ट करें, इसको कल सॉर्ट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया था, सिंपल आप लोगों ने इस लिंक को फॉलो करना है और इसमें प्रोफाइल ऑफिसर की जगह, यानी सिंपल मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लॉग इन होंगे अपने प्रोफाइल HR के जो पोर्टल पे, और जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो ऊपर एड्रेस बार में जाएंगे और एड्रेस बार में फिर आपने चेंज सिर्फ क्या करना है, प्रोफाइल ऑफिसर को चेंज कर देना है स्पाउस ऑफिसर लिस्ट के साथ। और उसके बाद फिर आप अपनी जो स्पाउस की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऐड कर लें। अच्छा जी, इसके बाद मज़ीद अगर आप इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करेंगे, स्पाउस इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद सर्विस रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे या एडिट करने की, या ऑफिशियल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास प्रॉपरली वो एडिट नहीं होगा, एरर आएगा। यहाँ पर अब बहुत सारे बहन भाई ये कह रहे हैं कि हमारी तो प्रोफाइल अभी वेरीफाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक दफ़ा वेरीफाइड अगर आप हो गए हैं तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते और मैंडेटरी फील्ड्स को। लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि हम तो वेरीफाइड भी नहीं हैं, ठीक है, और तो हम क्यों एडिट नहीं कर सकते। तो ये इशू आ रहा है, इसको अब हम कैसे रिज़ॉल्व करें। इसको रिज़ॉल्व करने का तरीका ये है कि सिंपली आप लोगों ने स्पाउस इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने एंटर कर दी, एडिट कर दी, ये एडिटेबल है, ठीक है, ये मैंने चेक किया है, ये एडिटेबल है। इसको आप एडिट करने के बाद आप जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो आपका स्टेटस, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कि आपका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, ठीक है जी, और आपने क्या करना है, सबसे पहले एंटर करना है जो मैंने आपको मेथड बताया, उस मेथड के अकॉर्डिंगली उस लिंक को फॉलो करते हुए आपने स्पाउस इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर दी। जब आप स्पाउस इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे तो आपका स्टेटस जो है वो पेंडिंग से वेरीफाइड में चेंज हो जाएगा। वेरीफाइड नहीं है, ये वेरीफाई में चेंज हो जाएगा, और ये आपको नज़र नहीं आने वाला। ये सिर्फ आपकी जो ऑफिशियल आईडी है प्रिंसिपल की, जब वो वहाँ से लॉगिन होंगी तो ही वो चेक कर सकेंगी कि पहले पेंडिंग लिखा आ रहा था, जब आपने स्पाउस इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी तो अब वो वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है। जैसे वो वेरीफाई पे क्लिक करेंगी तो वो उसको वेरीफाई कर सकती हैं, लेकिन आपने अभी उनको वेरीफाई करने का नहीं कहना, क्योंकि अभी आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो बाकी आपकी मैंडेटरी फील्ड्स थी जो मैंने बताई थी, लाइक आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या कुछ लोगों को सर्विस रिकॉर्ड का भी इशू था कि बहुत सारे लोगों ने ईयर वाइज सर्विस रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, जस्ट इकट्ठा एंटर कर दिया, या कुछ लोगों ने उसको उस तरीके से नहीं लिया। तो जो भी मिसाइल हैं तो वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आपने, आपकी पेंडिंग थी, आपने स्पाउस इन्फॉर्मेशन एंटर की, वो वेरीफाई में कन्वर्ट हो गया, आपको नज़र नहीं आएगा, ऑफिशियल आईडी पे नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, अब चूँकि एरर आ रहा था, आप लोग खुद तो एडिट नहीं कर सकते, जो भी मैंने आपको लिंक्स बताए हैं उन लिंक्स के आप फॉलो करेंगे तो आपका एडिट नहीं होगा। ये कल तक एडिट हो रहा था, लेकिन रात के बाद से ये एडिट 2 बजे 3 बजे के बाद से एडिट नहीं हो रहा, और मोस्ट प्रोबेबली आज मॉर्निंग से ये इसको भी ब्लॉक कर दिया गया। एनीवेज, लेकिन अभी भी एक रास्ता बाकी है। वो क्या है जी, कि आपने क्या करना है, अपनी प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है, या जो भी आपके हेड क्लर्क है जिनके पास ये ऑफिशियल अकाउंट है उनको रिक्वेस्ट करनी है, वो आपका डाटा एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करवानी है, कोई डिलीट करवानी है, कोई चीज़ सही करवानी है, तो आप उनको कहें। आपका तो एरर आ रहा है, लेकिन आपकी जो ऑफिशियल आईडी है प्रिंसिपल की, वो ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, वो इसको ईजिली एडिट कर सकते हैं। तो आप वहाँ से एडिट करवा लीजिए। जब वो एडिट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आप फिर अपनी आईडी, जो अपनी पर्सनल आईडी है, उस पर आप लॉगिन होइए और आप अपना ICP चार्ट जनरेट करें। ICP चार्ट जनरेट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की थी प्रिंसिपल को कि एडिट कर दें, उसको आप रिव्यू कर लीजिए। मैं कहूँगी 2 से 3 दफ़ा रिव्यू कर लें ठंडे दिमाग से, अच्छे तरीके से, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये वेरीफाइड हो जाता है तो फिर आपकी मैंडेटरी फील्ड्स जो हैं वो एडिटेबल नहीं हैं, फिर वो आपकी प्रिंसिपल भी एडिट नहीं कर सकती। तो आप फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे
कीनली ऑब्जर्व करके रिव्यू करना है। जब आप बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हैं कि जो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है और सही है, फिर आप अपनी प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करें कि वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से आपको वेरीफाई कर दें। फिर वो तमाम जितने भी फील्ड्स हैं और वो उसको चेक करेंगी और उसके बाद एक छोटा सा नीचे जो है उन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर ये डिक्लेरेशन देनी है कि तमाम डाटा मैंने चेक किया है और ये करेक्ट है। और फिर जब वो जैसे वो चेक करेंगी, उसको सबमिट करेंगी, तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। और अब आप कैसे देखेंगे कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं? अब आप दोबारा अपना ICP चार्ट ओपन करेंगे तो आपका जो ICP चार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर का आपको वेरीफाइड और टिक नज़र आ रहा है, ये आपके ICP चार्ट के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है अक्सर लोगों का कि चलें जी, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है कि आपने इन्फॉर्मेशन ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन कोई एक मिस्टेक जो थी आपसे होगी वो रह गया और अब वो दोबारा एडिटेबल, आप वेरीफाइड भी हो गए हैं और अब वो एडिटेबल नहीं है, तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि आप अपनी ऑफिशियल ID जो आप उनकी प्रिंसिपल की है उसके थ्रू उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि कोई आप एडिटेबल तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो ओपन नहीं किया गया HED की तरफ से कि एडिटेबल हो, फिलहाल तक वो एडिटेबल नहीं है। तो अगर एडिटेबल नहीं है तो आप अपने क्लर्क से कहें या अपने प्रिंसिपल से कहें कि कॉलेज की ऑफिशियल ईमेल से वो रिक्वेस्ट कर दें इसी पोर्टल पे या जो उनकी ईमेल ID है उसके ऊपर कि हमारी फ़लाँ जो ऑफिसर हैं उनका ये इशू आ रहा है, काइंडली इसको ओपन किया जाए ताकि वो एडिट कर सकें। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह जल्द या बदेर इसको रीओपन कर दिया जाएगा ताकि तमाम ऑफिसर्स की जो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ये सिस्टम फॉलो हो रहा है, उसको वो रेक्टिफाई कर लें, उसको ठीक कर लें। तो होपफुली आप लोगों को प्रोसीजर समझ आ गया। मैं इसको जल्दी से एक छोटी सी समरी कर देती हूँ कि सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पेंडिंग थी, आप लोगों ने क्या करना है, मेरे दिए हुए लिंक के अकॉर्डिंगली स्पाउस इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। स्पाउस इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तब आपकी ID पेंडिंग से वेरीफाई में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जस्ट ऑफिशियल ID से देखा जा सकता है। उसके बाद अगर आपने मजीद कोई मैंडेटरी फील्ड्स में चेंजिंग करनी है तो आपका चूँकि 404 एरर आ रहा था, आप उसको एंटर नहीं कर पाएंगे, तो आपने रिक्वेस्ट करनी है अगेन प्रिंसिपल को, जो आपका इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है वो आपने उनको देना है, वो वहाँ पे मैंडेटरी फील्ड्स में फिल कर देंगी, क्योंकि उनके पास एडिट का ऑप्शन है, मैंडेटरी फील्ड्स का आपके पास नहीं है। उसके बाद फिर आपने अपना ICP चार्ट जनरेट करके इसको रिव्यू करना है बहुत अच्छे तरीके से। जब रिव्यू कर लें, आप सेटिस्फाई हो जाएं, तो उसके बाद फिर आपने रिक्वेस्ट करनी है, तो वहाँ पे वो वेरिफिकेशन कर देंगे और आपकी ID जो है वेरीफाई हो जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई इश्यूज़ हैं तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और मज़ीद अगर आपको जानना है कि HRMS की प्रोफाइल्स में डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाटा कैसे एंटर करते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। Thank you so much for your time and attention. Allah Hafiz.